नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्या करते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं वह काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं, सर ये काल्पनिक के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये काल्पनिक क्यों कहा आपने? वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहती है। काल्पनिक रेखाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल में ये रेखाएं नहीं होती, सिर्फ मतलब एक कल्पनाशील है, कल्पना की गई है। एक्चुअल में ऐसा कुछ रेखाएं नहीं बनती, पर वो कल्पना इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी सिचुएशन को हमें समझाना होता है तो उसको किसी न किसी रूप में तो बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको नाम दे दिया। इसकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र को। उनको ही अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। अब इनके गुणधर्म पढ़ेंगे अपन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होंगे वो देखो आप ध्यान से। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो ये होता है कि मान लीजिए हमारी कोई ये छड़ चुंबक है, इसको ध्यान रखना, ये कौन सी चुंबक है? आपकी छड़ चुंबक है। हमने छड़ चुंबक को बना दिया यहाँ पे, ये लो, ये आपकी छड़ चुंबक बन गई। इसका ये N सिरा हो गया, ये दूसरा कौन सिरा हो गया? आपका S सिरा हो गया। अब इस छड़ चुंबक से ध्यान रखना, हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो यहाँ से बाहर निकलती हैं और S से अंदर की ओर आती हैं, और फिर अंदर वो इस तरीके से होती है। हमारी दूसरी अगर मैं कोई रेखा और बनाऊँ यहाँ पे तो ये बन गई। कहने का मतलब यहाँ से इस तरीके से रेखा जा सकती है। तो यहाँ से तो सब प्रवेश करती है और यहाँ से ये सारी की सारी कहाँ निकलती हैं? बाहर निकलती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि चुंबक के बाहर इनकी जो दिशा होती है वो N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है, और चुंबक के अंदर इनकी जो दिशा होती है वो S ध्रुव से किसकी ओर होती है? N ध्रुव की ओर होती है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर कहाँ? N से S की ओर होती है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर की बात करें तो कहाँ होती है? S से N की ओर होती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात आप ध्यान रखना, पहला बिंदु आपका। दूसरा बिंदु ये होता है कि देखो अब यहाँ से प्रारंभ हुई और वापस यहाँ जाके और वापस यहाँ खत्म हो गई, इसका मतलब एक लूप बन रहा है। तो अपन ये कहती है कि पास या लूप बनाती है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं? पास या लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती हैं? पास या लूप बनाती है। तीसरा बिंदु हम ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या नहीं करती हैं? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसा क्यों करती हैं भाई? काटती हैं। अब आप सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों करती है, काटती नहीं है? देखो अगर किसी बिंदु पर ये कट करेंगी तो उसी बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जबकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो नहीं हो सकती। एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वो असंभव है, मतलब वो हमारे नियम अनुसार है ही नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, और अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर कितनी दिशाएं होंगी? दो, जो कि संभव नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, या प्रतिच्छेद भी बोलते हैं इसको। दूसरा शब्द इसका प्रतिच्छेद भी है कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे हम ये भी शो कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनकी संख्या देखो। जैसे अपन यहाँ से कहें कि भाई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से। अब आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको समझने में। यहाँ देखो, यहाँ एरिया कम है और रेखाएं उतनी है, यहाँ एरिया ज़्यादा है और रेखाएं उतनी कम है। इसका मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अधिक होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे तो आपका हो गया प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ कौन सा हो गया, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक संख्या तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, और थोड़े दूर दूर होंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगी। और एक और बिंदु हम इसके लिए पढ़ लेते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक समान है, यह आपका n हो गया और दूसरा यहाँ पर भी क्या है, n है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से इस तरीके से दूर दूर चली जाएंगी, यानी इस तरीके से ये दूर दूर चली जाती है, ठीक है, ये दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखो यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी इस तरीके से, तो ये प्रतिकर्षण हो रहे हैं ना दोनों, तो ये प्रतिकर्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के हिसाब से हमने दिखा दिया है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से नहीं होकर, मान लीजिए इसी बिंदु को मैं कहूँ कि एक तरफ n होता और दूसरी तरफ क्या होता, आपका s होता, तो देखो n से s की तरफ ये इस तरीके से शो होती, कहने का मतलब हालांकि इस तरीके से शो होती है, ठीक है, समझ गए आप ध्यान से। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना, अब ये आकर्षण को शो करती हैं, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रतिकर्षण को रिप्रेजेंट करती हैं। ये वाला बिंदु वैसे यही वाला है, वो आकर्षण प्रतिकर्षण बताया था ना मैंने पहले, और ये वाला जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे आकर्षण रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सहायता से आकर्षण और प्रतिकर्षण को भी समझा दिया है, ठीक है। और एक अंतिम बिंदु और मान लेते हैं, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है 6 नंबर पे, जैसे मान लीजिए कोई ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, अब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये होगी, इस बिंदु पर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, यानी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो Q बिंदु पर आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसको क्या बोल देंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा कर किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो वहां पे एक स्पर्श रेखा आपको खींचनी पड़ेगी, इसको अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। स्पर्श रेखा का मतलब है कि कुछ समय तक ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन के स्पर्श में रहनी चाहिए, मतलब टच में रहनी चाहिए। वैसे देखो ये भी इसके टच में रहनी चाहिए, तो अपन इसको बोल देंगे स्पर्श रेखा। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, वो स्पर्श रेखा क्या करेगी, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। कुल मिला के हमारे ये 6 बिंदु हैं। मेरे हिसाब से अगर ये बिंदु आपको समझ आ गए होंगे तो आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो जानकारी है वो आपको पूरी मिल गई होगी। धन्यवाद।